आपने वीडियो का सेकंड पार्ट तो ज़रूर देख लिया होगा। और अगले दिन फिर क्या हुआ कि हमने काकभूसुंडी से हम निकल चुके थे और मुझे हल्के हल्के एएमएस के सिम्टम आने लगे थे। तो एएमएस के सिम्टम क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एएमएस के सिम्टम, एएमएस का फुल फॉर्म है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो उसमें क्या होता है ना कि आपका सर दर्द, हल्का सर दर्द, नींद ना आना और हल्का बुखार, भूख न लगना, तो कुछ सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना। तो ये शुरुआती लक्षण है एएमएस के। सो वो मुझे हल्के हल्के आने शुरू हो गए थे, बट चलते समय पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि चल रहे हैं तो इसीलिए हो रहा है। और नींद ना आने का कारण ऐसा लग रहा था कि मतलब कंफर्ट जोन से बाहर थे, तो हम मैडों में सो रखे थे। तो ऐसा लगा कि ये तो होता ही है, मतलब कभी कभार नींद नहीं आती है और वही होने लग गया था। और उसमें मैंने थोड़ा सा गलती ये कर दी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, तो जिस कारण थोड़ा मुझे दिक्कत हुई। और मुझे सीधे उसके बाद अगले दिन जैसे ही हम काकभुसुंडी से निकल चुके थे तो मुझे सीधे हेप हो गया। तो हेप के बारे में आपको बता दूं, हेप क्या होता है। हेप का फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। सो आपके फेफड़ों में फ्लूइड यानी द्रव, पानी भर जाना। तो ये कुछ सिम्टम है। सो मैं आपकी मतलब जैसे हम काकभुसुंडी से नीचे निकल रहे थे तो ठंडा भी काफ़ी होने लग गया था। और हमने क्या किया कि बारिश भी हो रही थी तो पानी थोड़ा कम पी लिया। क्या होता है कि औसतन हमें 4 से 5 लीटर तो पानी पीना ही पीना है पर डे। पर थोड़ा वही गलती होगी कि ठंडा था और बारिश भी हो रही थी तो प्यास कम लग रही थी। और अगर वो ठंडा पानी हम पी रहे थे ना तो थोड़ा गले में थोड़ा दर्द हो रहा था। सो थोड़ा थोड़ा पी रहे थे पर उतना ज़्यादा नहीं पिया हमने। तो फिर हम निकले और जैसे ही काकभुसुंडी से आगे नेक्स्ट कैंप साइट में हम पहुँचे ना, तो हमने वहाँ पे कैंप पिच कर दिया। और उस दिन भी रात को नींद नहीं आई, बट और खाना भी मैंने कम खाया था और फिर भी महसूस नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे ही अगले दिन हमने कैंप पिच किया और दूसरे रास्ते से निकलने वाले थे तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद चढ़ाई, क्योंकि जो हमें वापस आने का रास्ता था तो हमें उसमें से 1-2 पास चढ़ के उतरने थे। और लास्ट तो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब उतरना चढ़ना ऐसे रास्ते थे जिस कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई। यहाँ तक कि सीधा भी चल रहा था तो नहीं चल पा रहा था और मुझे लग गया कि मुझे हिप है। सो मेडिकल बॉक्स था मेरे पास और जिसमें हाई एल्टीट्यूड की कुछ दवाइयाँ थी जो मेरे बहुत ही काम आई। तो पहले मैं आपको बता दूं हिप होता क्या है। अगर आप भी पहाड़ों में ट्रैक करते हो ना तो आपको भी ये थोड़ा जानना ज़रूरी है कि हिप और एएमएस क्या होता है और इसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन या क्या मेडिकल दवाइयाँ लेनी चाहिए। सो मैं बता देता हूँ एएमएस एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो सामान्यतः 9000 फीट के ऊपर होने के चांसेस ये होते हैं। इसका कुछ सिम्टम है कि आप चल रहे हो तो सांस तो फूलेगी। जैसे ही आप ब्रेक लेते हो ना तो उसमें क्या होता है कि आप ब्रेक ले रहे हो ना तो फिर भी आपकी सांस ऐसी ही फूलेगी। तो समझ लेना कि एएमएस के सिम्टम है, क्योंकि बैठने के बाद थोड़ा सांस कम फूलती है, आदमी आदमी का शरीर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपकी सांस वैसे ही फूलेगी जैसे आप चल रहे थे। तो पहला सिम्टम ये है। दूसरा है रात को नींद नहीं आना। नींद न आने के बहुत कारण हैं, जैसे कि अगर आपको कंफर्ट जोन, फ्लैट जगह नहीं मिल रहा है सोने के लिए तो नींद नहीं आएगी। क्योंकि देख लो पहाड़ों में स्लोप रहता है ज़्यादातर, फ्लैट जगह बहुत कम मिलेगा आपको। तो उस हिसाब को आपको अपने बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट नींद ना आना एक थकावट वाली नींद होती है। अगर आप थके हुए हो और आपको नींद आ रही है तो आप कैसे करके भी सो जाओगे। बट इसमें क्या होता है कि आपको फ्लैट जगह पे मिली हुई है, कंफर्टेबल जगह मिली है, फिर भी नींद नहीं आ रही है, बार बार नींद टूट रही है, तो ये थोड़ा आप समझ लेना कि एएमएस के सिम्टम है। थर्ड बात है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग बोले तो उल्टी होना। तो आपको उल्टी होने के चांसेस हो सकते हैं।
चल रहे हो, आप बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो तो आपको उल्टी होगी। और थकान, थोड़ा भी चल रहे हो ना, थोड़ा 2 कदम भी चल रहे हो तो सीधे बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाती है कि मतलब आपको पीठ पे बैग ऐसा लगेगा कि मेरे पीठ पे बहुत सारा सामान है, मैं चल नहीं पाऊँगा। तो ये भी एक सिम्पटम है। और सबसे बड़ी बात, आपको हेडेक, सर दर्द। तो ये तो अगर ये सिम्पटम आप में अगर आ रहे हैं तो समझ लेना आपको एएमएस के सिम्पटम है, ठीक है? तो ये है एएमएस की। इस इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि पैरासिटामोल की गोलियाँ ले सकते हो, और लगातार आपको पानी पीना पड़ेगा और खाना अच्छे से खाना पड़ेगा, और हो सके तो आपको डायमॉक्स कोर्स पे भी रहना पड़ सकता है। तो डायमॉक्स एसीटोलाज़ोलोमाइड की दवाई है जो आपको मदद करता है सांस लेने में, और आपके बॉडी को उस जगह के वातावरण के अनुसार आपके शरीर को वो ढाल देगा। तो डायमॉक्स का कोर्स होता है तो 250 mg आपको प्रत्येक 8 घंटे में लेना होता है, जब तक कि आप वो जगह क्लाइंब करके नीचे ना उतर जाओ। सो डायमॉक्स ले सकते हो और पैरासीटामोल ले सकते हो, और आपको अच्छे से खाना खाना है और पानी तो पीना ही पीना है। तो ये एएमएस से बचने के मतलब अगर एएमएस के सिम्टम है तो आप उस समय ये दवाइयाँ ले सकते हो। हेप, हेप का आपको कैसे पता चलेगा? हेप का ना पूरा वो बता दूँ मैं आपको। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? फर्स्ट वही होता है ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में कमी, नींद न आना, उल्टी होना, थकान, सर दर्द, बुखार, आपके हाथ नीले पड़ जाना, और सबसे बड़ी बात, अगर आप सांस ले रहे हो, चल रहे हो और बैठ गए फिर भी सांस ले रहे हो तो उसके साथ थकान तो होगी होगी, बट आपके बगल वाला जो आदमी आपके साथ बैठा रहेगा ना, तो उसको भी आपके चेस्ट से हल्की सी क्रैकिंग वाली साउंड सुनाई देगी। तो जब वो साउंड आना शुरू होगी ना, तो समझ लेना कि आपको हेप है। सो हेप, ये होता है हेप। और खांसी, ड्राई कफ, आपको सूखी खांसी होती रहेगी और गले में दर्द होता रहेगा। तो ये हेप के सिम्टम है जो कि मुझे लास्ट डे पे जब हमें डिसेंड उतरना था तो ये सिम्टम मुझ में आए थे, और मेरी बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। मतलब ये सोच लो कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मुझे, मुझे खुद भी पता नहीं था। ये सिम्पटम हल्का शरीर दर्द, पूरा बुखार, नींद ना आना, ये तो हो रहा था, पर मुझे लगा कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर है। तो नॉर्मली होता रहता है सर दर्द, हेडेक कुछ टाइम तक रहता है। बट जब सुबह हम निकलने वाले थे और हमें थोड़ा-सा चढ़ना था ना, तो मुझे पता चल गया कि मुझे हिप है। तो उसके बाद मैंने सीधे डायमॉक्स कोर्स ले लिया था, और डायमॉक्स की एक गोली मैंने ले ली थी। घंटे बाद दूसरा डायमॉक्स कोर्स लेना था। सो जैसे ही हम निकले तो हमें एक पास चढ़ना था, तो बहुत ही खतरनाक पास था वो, मतलब कुछ कह नहीं सकता। पूरे पत्थर थे, और वो मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे तगड़ा ट्रैक था, और सबसे ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया था, और मुझे ये पहली बार हुआ था। तो और सुबह से बारिश, जैसे ही हम निकलने वाले थे ना, तो बारिश हो ही रही थी। तो बारिश में भीगना, पूरा रूट स्लिपरी, और इतना बड़ा बैग खुद का कैरी करना, और मतलब जिस कारण मतलब हुआ तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत दिक्कत हुई मुझे, बट हमारे ट्रैक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, जहाँ पे हमें अ, थोड़ा जल्दी पहुँचना था तो हम 2-3 घंटे लेट पहुँचे मेरी वजह से, क्योंकि मेरा पेस काफ़ी स्लो हो गया था और मैं चल नहीं पा रहा था। प्रत्येक 10 कदम के बाद मैं रुक रहा था, और मुझे हल्के-हल्के चक्कर आना शुरू हो रहे थे। बट वो उतरने वाला रूट इतना खतरनाक था, तो फिर भी थोड़ा जो दवाइयाँ ली थी मैंने, वो मेरे लिए काफ़ी काम आई। और जैसे मैंने डायमॉक्स लिया, तो उससे भी मुझे लगा कि इससे भी नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर डेक्सामेथासोन की गोलियाँ ले ली, जो 0.5 mg की गोलियाँ होती है, और उसका भी कोर्स होता है। तो मैंने वो दवाइयाँ ले ली थी, तो उसकी सीधे मैंने 8 गोलियाँ, जो एक गोली 0.5 mg की होती है, तो मैंने 8 गोली एक साथ ले ली थी, और उसका भी वही था कि 8 घंटे में मुझे फिर
उसको धीरे धीरे उसका ठीक आधा लेना है। जैसे कि मैंने 8 गोलियाँ अभी ली थी और उसके बाद मुझे 4 गोलियाँ 8 घंटे बाद लेनी थी और साथ ही में मुझे डिसेंट भी उतरना था। तो डायमॉक्स और जो ये डेक्सामेथासोन की गोलियाँ थी, तो जब आप उसे लेते हो तो उसको ध्यान रखें कि उसको लेने के बाद क्लाइंब न करें, चढ़े नहीं। डिसेंट जितना लो एल्टीट्यूड आप आ सकते हो तो उतना आ जाए। बट मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि लास्ट जो हमें उतरना था ना, तो चढ़ना उतरना 1-2 पासेस थे जो कि चढ़ने थे और उतरने थे, चढ़ने थे और उतरने थे। तो जो वो चढ़ने वाला पार्ट था ना, तो मेरे लिए काफ़ी खतरनाक था। सो फिर भी मैंने वो कर लिया था और उसी दिन हम सुबह को निकले थे, हम थोड़ा लेट निकले थे क्योंकि सुबह बर्फ़ गिर गई थी। तो हमें थोड़ा रुकना पड़ा, 9 साढ़े 9 10 बजे तक रुकना पड़ा था और साढ़े 10 बजे करीबन हम वहाँ से निकले, जहाँ हमें विष्णुप्रयाग पहुँचना था। तो बीच में बारिश भी हुई, कुछ खतरनाक रास्ते थे, कुछ चट्टानें थी जहाँ से हमें उतरना था और बहुत संकरे रास्ते थे। तो उन्हीं के साथ चलते-चलते बारिश के साथ भीगते हुए निकल गए थे हम। तो रास्ते में बहुत उल्टियाँ हुई मुझे, साँस लेने में बहुत दिक्कत हुई, सर दर्द हुआ, बुखार आया। बट एक चीज़, जैसे ही मैं लास्ट के 2-3 घंटे बचे हुए थे ना मैं नीचे विष्णुप्रयाग आने के लिए, तो सीधे मतलब थोड़ा हेल्थ अच्छा होने लग गया, बट थोड़ा खाँसी हो रही थी। एएमएस है और एक और होता है सबसे खतरनाक वाला सिकनेस, वो है हेस, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। सो ये बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब पहले एएमएस होता है जो मैंने आपको सिम्टम बता दिए, फिर हेप होता है उसके भी सिम्टम बता दिए, और हेस होता है। तो एएमएस हेप के जो सिम्टम है वो बढ़ने के बाद जब ये ज़्यादा स्टेज चला जाता है ना, तो फिर हेस होता है। तो हेस में आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, मस्तिष्क में फ्लूइड, पानी भर जाना, इसको नॉर्मल तरीके में हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको हैलुसिनेशन होगा। सिम्पटम बाकी सेम रहेंगे जैसे हिप और हेस में रहता है, बट हेस में एक और चीज़ रहेगी कि आपका दिमाग अपनी जगह पे नहीं रहेगा, आपको भ्रम होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, मतलब नशा जैसे लगेगा। आप चल रहे हो, आप सीधा नहीं चल पाओगे और आपको कहीं पे कुछ दिखेगा और कुछ चीज़ होगी कहीं पे और आपको कुछ अलग ही वो लगेगा। जैसे कि कोई इंसान चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तो आपको दूसरा कोई जानवर ही दिख जाए, आपको रूट ना दिखे, आपको जहाँ रूट नहीं है वहाँ पे आपको रास्ता दिख जाए, तो कुछ नशा जैसे लगेगा। तो ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है और इसका इलाज वही है, सीधे डाउन कर दो, डिसेंड कर दो। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण भी होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिम्पटम हैं, तो उनके कारण ही ये होता है। तो सबसे नॉर्मल आता है एएमएस, जिसकी दवाइयाँ लेकर हम अपना ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हिप हो जाए तो हिप के बाद कभी चले नहीं और असेंट चढ़े मत कहीं भी, सीधे डायरेक्ट डाउन आ जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा केस जैसे बन जाता है कि मुश्किल हो जाएगी फिर। अगर आप ज़बरदस्ती करते हो ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही हेप हुआ, अगर हेप होने के बाद भी आप ज़बरदस्ती चलते हो तो फिर हेस होता है। हेस में बहुत मतलब 50-50 चांस रहते हैं और अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो फिर आपकी मतलब लाइफ का थोड़ा खतरा हो सकता है, जान जाने का खतरा हो सकता है। तो ये रिस्क ना लें। अगर हेप के सिम्पटम आते हैं तो तुरंत वो कर दीजिए, डिसेंड कर दीजिए दवाइयाँ लेकर, और बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है। तो ट्रैक बाद में भी होते रहेंगे, बट कभी भी ऐसे सिम्पटम आते हो ना, तो कभी रिस्क मत उठाइए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो आप अगले और भी ज़िंदगी में बहुत ट्रैक करोगे। बट अगर ज़बरदस्ती करोगे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही हम मतलब 9000 से नीचे हम उतर गए थे, तो धीरे-धीरे थोड़ा अच्छा लगने लग गया था। बट सुबह से हम भीग ही रहे थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी, पूरा बदन दर्द था। मतलब डिसेंट लास्ट के 3 घंटे ऐसा डिसेंट था ना, मतलब जिग-जैग पूरा ऐसे स्लोप था, मतलब 60-70 डिग्री का स्लोप था जिस पे जिग-जैग वाला रास्ता बना हुआ था। तो बहुत मतलब
ठंड से पूरा बदन दर्द, घुटने दर्द, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी। और जैसे तैसे करके हम 8:30 बजे तक हम नीचे रोड में आ गए थे। और उसके बाद हमने हमारी गाड़ी गोविंद घाट में छोड़ी हुई थी, तो हमें वहाँ से लिफ्ट लेना था, बट किसी ने गाड़ी रोकी नहीं, रात का समय था और बारिश हो रही थी। तो फिर हमने प्लान किया कि विनय को भेज दिया आगे, और विनय जाके बाइक लेके आया। फिर मैं और विनय वापस गए, और विनय फिर कार लेके सबको लेने आ गया था, क्योंकि हम पाँचों लोगों को लिफ्ट को ही नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े बैग थे और हम पूरे भीगे हुए थे। और विष्णुप्रयाग से थोड़ा आगे ही हम नीचे रोड में आए थे ना, तो लोग गाड़ियाँ नहीं रोक रहे थे बारिश में। तो जैसे तैसे करके हम नीचे आ गए, और फिर टाइमॉक्स, फिर मैंने वो डेक्सामेथासोन वाला कोर्स फिर से ले लिया और 4 गोलियाँ फिर खा ली, तो शरीर थोड़ा अच्छा लगने लग गया था। और नेक्स्ट डे फिर बाइक राइड करके मैं रुद्रप्रयाग आ गया था और चेकअप करवाया, तो सही था। डॉक्टर ने थोड़ा 1 हफ्ते का रेस्ट लेने को कहा, क्योंकि इसमें बॉडी रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ इस तरह का था मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का। तो आपको लास्ट वाला ब्लॉग नहीं बना पाया मैं, क्योंकि उस हाल में मैं था ही नहीं। तो कुछ इस तरह का था सफ़र। तो इससे सबक ये मिला है मुझे कि जहाँ भी थोड़ा सा भी सिम्टम आते हैं, तो ज़रूर उसका इलाज कीजिए उसी टाइम, या उसको हल्के में ना लें। अगर हम उसको नॉर्मली लेंगे ना, तो मेरे जैसी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हुआ था काकभूसुंडी में। शुरू के 2-3 दिन अच्छे से गुजरे थे, बस लास्ट का जो दिन था वो थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग रहा। और पहली बार मुझे हेप हुआ था, और मैं इतने सालों से ट्रैक करता हूँ, जाता रहता हूँ, और नॉर्मल हेडेक होता है, बट इस वाले ने, ये वाला ट्रैक मेरे लिए, मतलब मेरी लाइफ का सबसे अच्छा ट्रैक बोले, रिस्की ट्रैक, डिफ़िकल्ट, जहाँ रास्ते हैं ही नहीं, खुद ही जाना, रास्ते खुद ही बनाने पड़ रहे हैं, और मौसम का हमें अनुमान नहीं है कि कब बर्फ़ पड़ेगी, कब क्या होगा। तो कुछ ऐसा था ये ट्रैक, जो कि हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। और कुछ मेडिकल के बारे में कुछ जानकारी होने के कारण अच्छे से हम डिसेंट उतरे, हालांकि 1-2 घंटा लेट हो गई। तो ऐसा रहा हमारा सफ़र। तो कभी भी आप जाते हो काकभूसुंडी, तो एक बार ज़रूर वहाँ के वेदर, रूट, सब चीज़ के बारे में जान लें। और मेडिकल बॉक्स तो पक्का रखिए, कुछ दवाइयाँ रखिए जो आपको ज़रूर काम आएगी, क्योंकि वहाँ तक वो सुविधा नहीं है जो और सामान्य ट्रैकों पे है। तो काकभूसुंडी इसीलिए हर कोई नहीं जाता है, और वहाँ का रास्ता इतना आसान नहीं है। सो कुछ ये सिकनेस थे एएमएस, हेप और हेस की। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया है नॉर्मली, सामान्य जानकारी दे दी है कि क्या करना चाहिए। सो अगर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर और बारीकी से जानना है, तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हो, और हेप, हेस और एएमएस के बारे में आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं आदित्य नेगी आता रहूँगा अपनी और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।